Morning students, this is online session of class 10th and I am discussing chapter 2 magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रिक मोटर को रिकॉल करते हैं, उसके बाद में आज उसकी वर्किंग पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर हमारी कैसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी कैसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक ब्लॉक डायग्राम भी मैंने आपको बनाया था। ये सपोज मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, और यहाँ पर हम इनपुट इसको देंगे। इनपुट में हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर कैसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑलराइट, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इसके 5 पार्ट्स पढ़े थे हमने। फर्स्ट पार्ट आर्मेचर, जो कि क्या है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये क्या है, रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, चारों तरफ रोटेट करने के कारण इसको बोला जाता है रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। नेक्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हॉर्स शू मैग्नेट हमने रखा था। ठीक है, दोनों मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में उस आर्मेचर को फिट किया जाता है। ठीक है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। थर्ड हमने पढ़ा था कम्यूटेटर रिंग और हाफ रिंग्स इनको बोला जाता है, स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं इसको। इसका क्या काम है, ये करंट की पोलैरिटी को चेंज करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रशेज, कार्बन ब्रशेज। 2 ब्रशेज कनेक्ट रहते हैं जो कि किस पर रोटेट होते हैं, जो कि रोटेट होते हैं, जो कम्यूटेटर रिंग्स होता है उसके ऊपर वो फिसलते रहते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से कनेक्शन है बिटवीन द बैटरी और कम्यूटेटर रिंग्स के बीच में, जो कि आर्मेचर को करंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट और भी है, जब आर्मेचर हमारा रोटेट करता है तो ब्रश लगे होने की वजह से जो पूरा बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें बैटरी वगैरह कनेक्टेड होती है वो रोटेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। आज इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जब करंट फ्लो होता है आर्मेचर के थ्रू तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखिए, सबसे पहले तो हॉर्स शू मैग्नेट हमने ड्रॉ कर लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इन दोनों पोल्स के बीच में आर्मेचर है जो कि बना हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक है, और ये है इस आर्मेचर की एक्सिस। ठीक, इस एक्सिस के अलोंग ये आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक, यहाँ पर कनेक्टेड हैं कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग्स, यहाँ से कनेक्टेड हैं ब्रशेज। डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमने एक बैटरी कनेक्टेड कर दी, और ये की बैटरी, ब्रशेज B1 B2, रिंग्स R1 R2, आर्मेचर A B C D।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हो किधर से किधर की तरफ होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, जो डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये अरेंजमेंट है जो हमने सेटअप इसका तैयार किया है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक, अब देखिए बेसिकली क्या है कि जब इस बैटरी के थ्रू इस आर्मेचर में करंट फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए करंट इस तरीके से फ्लो करता हुआ आर्मेचर की इस साइड में जाएगा, फिर इस तरीके से फ्लो करता हुआ आर्मेचर की इस साइड में आएगा और ये फिर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो करंट का जो पाथ रहेगा एक्चुअल में वो क्या रहेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करता हुआ ठीक इस तरीके से करंट फ्लो करता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो ए बी साइड है, दो साइड है आर्मेचर की, एक ए बी और सी डी। ठीक है, तो ए बी जो साइड है आर्मेचर की उसमें करंट कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है करंट उसमें। ठीक है, करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब देखिए ये इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है तो यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये भी एक मैग्नेट है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आप अपनी बुक पर ये स्ट्रक्चर बनाइए नोटबुक पर और वहाँ से देखिए, क्योंकि ये तो वर्टिकल पोजीशन में है, आप अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस डायग्राम को बनाइए। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखिए कि एक्चुअल में जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ये। आप अपने जब हॉरिजॉन्टल नोटबुक पर बनाओगे इस डायग्राम को तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये करंट और ये फोर्स, यानी कि इस साइड में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड। ठीक, अब इस साइड की बात करें, इस साइड में करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि करंट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर आर्मेचर मान लीजिए ये रखा हुआ है, करंट हमारा इस साइड में इस तरीके से जा रहा है तो ये वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और करंट जा रहा है इस तरीके से, तो फोर्स किधर की तरफ लगा, नीचे की तरफ। अब इस साइड की बात करें तो इस साइड में करंट क्या है, करंट यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट आ गया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो अब यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आर्मेचर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से पोजीशन है और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा आर्मेचर हमारा। आर्मेचर किस तरीके से रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये आर्मेचर रोटेट होगा। ठीक है, अब जैसे ही आर्मेचर यहाँ पर रोटेट होकर आएगा तब क्या होगा, ये जो बैटरी है, ये जो यहाँ पर कम्यूटेटर रिंग्स लगे हुए हैं, ये इसकी करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। यानी कि इस साइड में पहले करंट क्या था, पहले करंट इस साइड में था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये पलट जाएगा तो यहाँ पर ये सारी, इसको दोबारा से डायग्राम को अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी C, यहाँ पर जो साइड होगी वो D, और यहाँ पर जो साइड होगी वो A, और यहाँ पर जो साइड होगी वो होगी B। ठीक है, अब ये क्या होगा, आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर ये जो साइड्स हैं इसकी ये भी चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर साइड CD हो जाएगी, यहाँ पर साइड
AD हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक CD साइड में करंट था हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब CD साइड में करंट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और AB साइड में करंट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। जब लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे तो इस वाली साइड में फिर से ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और इस ब्रांच में फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और जो आर्मेचर है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। दोबारा से समझ लीजिए, ये हॉर्सशू मैग्नेट है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है जो कि बना हुआ है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक, इंसुलेटेड कॉपर वायर का ये आर्मेचर बना हुआ है। ये क्या है? ये फ्री है अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने के लिए। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये आर्मेचर रोटेट करने के लिए फ्री है। आर्मेचर की शाफ्ट से दो रिंग्स कनेक्टेड हैं, R1 एंड R2, और इन रिंग से दो कार्बन ब्रशेज कनेक्टेड हैं, दैट इज B1 एंड B2, और फाइनली ये जो ब्रशेज हैं B1 एंड B2 ये कनेक्टेड हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब देखिए जैसे ही करंट इसमें फ्लो होता है तो यहाँ पर ये जो पहले AB साइड है, A, B, C, D, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो जो करंट की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो कैसी होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस फेस में, इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो फोर्स है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। अब जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो ये जो साइड्स हैं ये भी इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। यहाँ पर साइड हो जाएगी CD और यहाँ पर साइड आ जाएगी PA। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये साइड AB थी, ये साइड CD, तो अब जब ये रोटेट होगा तो इस तरीके से ये AB हो जाएगा और ये CD हो जाएगा। ठीक, तो फिर से वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर अब बैटरी की जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की वजह से बैटरी की जो पोलैरिटी है या करंट की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो गई। यहाँ पर पहले करंट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और करंट इसमें फ्लो होता रहेगा। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा ये आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहेगा। ठीक है, अब जो भी डिवाइस हमको इससे ऑपरेट करानी है, जैसा फैन रोटेट कराना है या और कोई रोटेटिंग पार्ट हमें चाहिए जो मूव कराना है, तो वो हम इसकी शाफ्ट से कनेक्टेड कर देते हैं और वो रोटेट होता रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? वर्किंग समझ में आ गई इसकी? चलिए, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस नोट करिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 में क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। पेज 93, क्वेश्चन नंबर 31। In the simple electric motor of figure given below, the coil
rotates anti-clockwise as seen by the eye from the position X when current flows in the coil. Is the current flowing clockwise or anti-clockwise around the coil when viewed from above? जब हम ऊपर से इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आप रीड करिए स्टूडेंट्स अपनी बुक से, आपको कुछ आइडिया लगेगा कि इसमें क्या करना है। देखिए ये कह रहा है कि एक सिंपल मोटर का डायग्राम हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। द कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, कॉइल क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एज सीन फ्रॉम बाय द आई फ्रॉम द पोजीशन एक्स व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल। इज द करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द कॉइल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। तो ऊपर से देखने पर हमें क्या लगेगा कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ था सेम डायग्राम बनेगा इसमें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरीके से आर्मेचर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्मेचर क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ऊपर से देखना है, ऊपर से देखने पर हमें क्या लगेगा, करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो करंट किस तरीके से फ्लो करता था इसमें, अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था इस तरीके से। तो ऊपर से अगर आप इसको देखोगे तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो आंसर इज आंसर 31 दैट इज क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए इसको। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको पता ही है जो क्वेश्चंस आपके आएंगे टर्म 1 में वो सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया हुआ है, विच वे डज द वायर, which way does the wire, which way does the wire in the diagram below, in the diagram below, in the diagram below tend to move, tend to move, यानी कि जो डायग्राम में वायर दिया हुआ है वो किधर की तरफ मूव करेगा। एक वायर आपको दिया हुआ है, इसमें ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है, ठीक है। देखिए जब तक आप डायग्राम अपनी नोटबुक पर नहीं बनाओगे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्फ्यूजन रहेगा। यहाँ पर ये बोर्ड वर्टिकल पोजीशन में है इसीलिए सारे डायग्राम वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक। लेकिन जब आप इसको अपनी आंसर शीट पर करोगे एग्जाम में या अपनी नोटबुक पर बनाओगे तो वहाँ पर जो पोजीशन रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में डिफरेंस ना आए इसीलिए ये आप अपनी आंसर शीट पर ड्रॉ करिए, अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करिए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। अब देखिए ये एक वायर है जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ से जा रहा है करंट, ठीक। यहाँ पे ऊपर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक। और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो है हमारी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा,
अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द करंट इन अ वायर इज फ्लोइंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, किसी वायर में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर। क्वेश्चन नंबर 33, करंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, दी हुई है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। करंट हमारा किधर से किधर की तरफ बह रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरीके से ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लीजिए। करंट हमारा किधर से किधर की तरफ है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट, तो ये जो पोजीशन आएगी हमारी, ये क्या होगी, जो करंट जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पर, दैट इज साउथ डायरेक्शन। सो आंसर इज साउथ। नोट कर लीजिए इसको, साउथ डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 सेम है 32 की तरह। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हाट दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है वायर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। सपोज मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है, और इसी के अलॉन्ग एक पैरेलल हमारा कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए ये डिपेंड करता है एंगल पर। ठीक है, तो जो कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। तो अगर एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। और मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगता है, जब एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, एंगल अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और एंगल अगर हमारा 0 है तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। सो इसका आंसर कितना होगा, आंसर 35। आंसर 35 इज 0। फोर्स इज 0। फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स रिवाइज करिएगा इसको, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।